नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, कोरोना का रिजल्ट इतने दिनों तक आएगा ये शायद किसी को अंदाजा नहीं होगा। जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि चुनाव हुए हैं, चुनाव परिणाम आ रहे हैं, परीक्षा हुई है, परीक्षाओं के रिजल्ट आ रहे हैं। कोरोना का समय गया है और उसके परिणाम अब तक आ रहे हैं। क्या परिणाम आ रहा है भाई साहब? स्थिति ये है कि जिस प्रकार से कोरोना काल में परवान चढ़े प्यार ने पबजी की बदौलत भारत में सीमा हैदर को भिजवा दिया था, वैसे ही पाकिस्तान के प्रति प्यार दिखाने में भारत की तरफ से अंजू भी पीछे नहीं हटी। फेसबुक से पनपे प्यार में जो कोरोना काल के दौरान पनपा था, अंजू सीमाएं लांघ करके पहुंच गई है। बकायदा वीजा वीजा लेकर ऑफिशियल तरीके से गई है। यानी अंजू जासूस तो नहीं है, एटलीस्ट पाकिस्तान गई है। और सुनने में खबर यह है कि वो वहां जाकर फातिमा बन गई है और शादी कर ली है। अंजू, जो कि मूल रूप से क्रिश्चियन समाज से बिलोंग करती है, शादीशुदा है, 2 बच्चों की मां है, राजस्थान के भिवाड़ी में जॉब करती है और वहां से अपने पति को झूठ बोल करके घूमने के बहाने निकली और पहले से प्राप्त वीजा के माध्यम से पाकिस्तान जाती है। वहां पर अपने मित्र नसरुल्ला से विवाह करती है और फातिमा नाम से अपना नया परिचय ले लेती है। ये पूरी कहानी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई साहब, ये परिणाम बहुत दूर दूर तक आ रहे हैं और आने वाले समय में कितने परिणाम आएंगे नहीं पता है। तो चलिए कोरोना की एक और कहानी आपके सामने डिस्कस करते हैं। ये प्रेमी युगल तो आपको याद ही होगा, सीमा और सचिन का प्रेमी युगल। संभवतः आधुनिक जमाने के वीर जारा हैं। भविष्य में इनके ऊपर भी फिल्म बने, लेकिन उससे पहले हमने कई वीडियो इनके ऊपर बनाए और आपको बताया कि सीमा और सचिन की प्रेम स्टोरी क्या है। इसी बीच में कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आता है, विकेट 1-1 से बराबर हो जाता है। यहां पर भारत की तरफ से एक महिला जिनका नाम अंजू है, वो भारत छोड़ करके पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। द हिंदू लिखता है, इंडियन वुमन मैरिड हर फेसबुक फ्रेंड इन पाकिस्तान। खबर कंफर्म है कि इंडिया की ये अंजू बॉर्डर क्रॉस करके जब पाकिस्तान गई है, वहां जाकर अपने दोस्त से शादी कर लेती है। यहां पर इस प्रकार से संभवतया पाकिस्तान के अंदर जो कट्टरपंथी हैं, संभवतया उनके मन में अब भारत के प्रति थोड़ा भाव ये उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि सीमा हैदर के आने के बाद वो लगातार अपने यहां पर अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचा रहे थे। संभवतः अब अंजू जब वहां गई है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जश्न का पार्ट होगा कि अब उनके पास भी एक इज्जत का पॉइंट आ गया है। गजब महिलाओं के नाम पर इज्जत की लेनी देनी हो रही है। फिलहाल के लिए आप यहां पर देखते हैं, परिवारजनों का कहना है अंजू के लिए कि अब हमारे लिए वो मर चुकी है, लेकिन अंजू खूब जिंदा है। पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की वादियों में अपने मित्र नसरुल्ला के साथ बढ़िया तस्वीरें खिंचवा रही है और पाकिस्तान की तारीफ करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल की प्राप्त खबरों के अनुसार वो एक कोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दी, जिसमें नसरुल्ला के साथ में वो बाकायदा ढके हुए चेहरे के साथ निकाल रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये निकल करके विवाह करती हुई जाकर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया, जिस प्रकार से भारत के अंदर सोशल मीडिया सीमा हैदर के नाम पर मनोरंजन पूरा अपना कॉपीराइट लेकर रखा था, पाकिस्तानियों ने भी अब मनोरंजन का कॉपीराइट ले लिया है और वे इन दोनों की तस्वीरें दिखा दिखा करके अपने द्वारा लव नीड्स नो बाउंड्रीज टाइप के कोटेशंस डाल रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, प्रिटी गर्ल अंजू फ्रॉम इंडिया इन पाकिस्तान से पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल कंट्री। अब इन्हें भी यह विश्वास हो रहा है कि पाकिस्तान ब्यूटीफुल है। और यहां के कई पत्रकार लिख रहे हैं कि पबजी मेड अनदर लव स्टोरी, अंजू फ्रॉम इंडिया ट्रेवल्ड ऑल द वे टू दिर। खैबर पख्तूनवा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है दिर, वहां पहुंची है अपने प्यार से मिलने के लिए। पबजी ही टाइप से ये स्टोरी भी इनके यहां निकल कर आई। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया की महिला जो अंजू है वो पाकिस्तान पहुंचती है अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए, तो फिर उसकी कहानियां आपके सामने आ चुकी हैं। फिलहाल के लिए शुरुआत से बताते हैं कहानी कहां से शुरू हुई। राजस्थान के अंदर भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाली एक महिला सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्ती के बहाने 2 बच्चों को पीछे छोड़कर पति के साथ पाकिस्तान के लाहौर पहुंचती है। बकायदा वीजा लेकर गई है और व्लॉगिंग भी करती हुई लग रही है। जरा वीडियो देखें। यहां पर अंजू वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के लिए बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है और चेहरे पर जो मुस्कान है वो इसके खुशी को दर्शाती है कि ये पाकिस्तान बकायदा घूमने के लिए जा रही है। पाकिस्तान घूमने जाने वाली अंजू के बारे में थोड़ा और इतिहास जान लीजिए। इतिहास ये है कि इनकी शादी अरविंद से वर्ष 2007 में हुई थी। अरविंद कुमार के साथ ये टेरा एलिगेंसी सोसाइटी भिवाड़ी के अंदर रहती हैं। इनकी एक 15 साल की लड़की है।
6 साल का लड़का है और दोनों को ही नहीं पता है कि इनकी मां पाकिस्तान चली गई है। प्रेम में पाकिस्तान पहुंची अंजू अपने पति अरविंद के साथ रह रही थी। मूलतः ये बलिया यूपी के रहने वाले हैं अरविंद, और अंजू ग्वालियर की यानी मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। दोनों का विवाह 2007 में हुआ था। अरविंद मूलतः क्रिश्चियन है, जबकि अंजू के पिता ने शादी के कुछ साल पहले ही क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया था। अरविंद 2005 से भिवाड़ी में इंडो कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं। अंजू भिवाड़ी के टपुकरा में होंडा कंपनी के अंदर डेटा ऑपरेटर के रूप में काम कर रही हैं। नौकरी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए इनको प्राप्त हुई थी। ये प्राप्त जानकारी जो मीडिया में चल रही है, वो अपने पति अरविंद से कहकर गई थी कि उनसे सहेली से मिलने के लिए वो जा रही हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं कह के गई थी कि वो लाहौर जा रही हैं। भिवाड़ी जिले में, अलवर के जिले के अंदर भिवाड़ी है, जहां पर ये अपने बच्चों के साथ रहती थी। ये पाकिस्तान पहुंचने के बाद अपने पति को कॉल करती हैं और कहती हैं कि 2-3 दिन में लौट कर आ जाएंगी। भारत में पता नहीं उनके नाम के ऊपर क्या क्या चल रहा है। बाकायदा प्राप्त जानकारी के अनुसार ये नसरुल्लाह के साथ 2-3 साल से कांटेक्ट में थी। फेसबुक पर इनकी खैबर पख्तूनवा के रहने वाले नसरुल्लाह से फ्रेंड रिक्वेस्ट के आधार पर मित्रता हुई। मित्रता धीरे धीरे व्हाट्सएप पर चल कर आई और फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब चल दिए। अब मैरिड जो अंजू है, जो पाकिस्तान में मिलने गई है, अब उसके बारे में सवाल ये बना कि वो कहकर तो गई थी कि वो वापस आएगी, लेकिन अब ये वहीं पर रुक कैसे गई। इसकी कहानी को थोड़ा और ट्विस्ट मिला। 2020 में फेसबुक पर नसरुल्लाह से जिसकी दोस्ती हुई थी, वो पाकिस्तान जाकर बोलती है कि मेरी अपने बच्चों से लगातार बात हो रही है। साथ में जब उससे पूछा गया कि क्या वो पति से अलग होना चाहती है, तो उसने कहा कि पति के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, इसी वजह से उसने भैया भाभी को अपने पास रखा था। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और काम करने के लिए उनके साथ रह रही थी। मैंने गुरुग्राम में भी जॉब की है। मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं है मैं यहाँ नसरुल्लाह से शादी करूंगी। मैं फिलहाल घूमने के पर्पज से आई हूँ। मैं इंडिया आकर पति से अलग बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। फिलहाल मैं पति के साथ ही रहती थी। यानी इसने अंजू है और मेरी मुलाकात फेसबुक से हुई थी। ये अंजू का वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। अंजू 1 महीने के वीजा पर पाकिस्तान गई है। बात हुई थी और काफी टाइम हो गया था वहाँ पे, फिर हमने यहाँ आने के लिए ये कहने लगी कि मैं घूमने आई हूँ, पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, लोगों से मिलने आई हूँ और मैं यहाँ से मिलकर वापस आऊंगी। लेकिन ये अंजू को भी नहीं पता था कि वो वापस नहीं आ पाएगी। यही चीज है जो आज के समय में भारत या दुनिया के सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये जो इंटरनेट है, इस पर जो चीजें परोसी जा रही हैं, वो परोसी हुई चीजें किस तरह से दलदल में ले जाकर धसेंगी, उनके बारे में आप नहीं जानते। इस ऑडियो में अंजू कहती हुई सुनाई पड़ रही हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। नसरुल्लाह खुद शादीशुदा हैं, इनके भी 2 बच्चे हैं। मैं इनके परिवारजनों से मिली हूँ। यहाँ के गली के मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं पाकिस्तान घूम रही हूँ, जैसे और लोग घूमते हैं मैं ऐसे ही घूम रही हूं, और मैं वापस इंडिया आऊंगी। जैसे लोग घूमने आते हैं वैसे ही मैं यहां आई हूं। 1 महीने का वीजे पे मैं घूमने आई हूं और मैं वापस लौटूंगी। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इन्हें फातिमा बनाकर निकाह कर दिया जाएगा और उसके बाद में अंजू की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अंजू का पता है, जो कि भारत गणराज्य का इनका पासपोर्ट है। साथ में इनका वीजा है जिस पर लिखा है विजिट वीजा टू कम पाकिस्तान एंड फॉर मैरिज, शादी के लिए। लेकिन पति को भी नहीं पता किसकी शादी के लिए ये वहां पर गई हैं। अपने पति से देर रात व्हाट्सएप कॉल पर जब इनकी बात हुई तो ये पति को नसीहत देती हुई दिखाई पड़ी और कहा कि ये कोई भी जानकारी, ये वो वीडियो है जो इनके पति ने रिकॉर्ड करके मीडिया को दे दिया। पति ने इनसे पूछा कि तुम्हारा क्या प्लान है, तो बाकायदा ये हालचाल बताती हैं और अपने पति से कहती हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट मीडिया वालों को मत दे देना, नहीं तो वो सारी जानकारियां ऐसे इकट्ठा करेंगे जिसकी वजह से मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। ऐसी स्थिति में पति को भी, अरविंद को भी यहां पर अंजू पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि एन नंबर ऑफ झूठ वो बोल कर गई थी। ऐसी स्थिति में पति के द्वारा सारी जानकारियां पब्लिक कर दी गई। अब ये अंजू के द्वारा पाकिस्तान में बना हुआ ब्लॉग देख लीजिए। अंजू बकायदा कह रही हैं, नसरुल्लाह के साथ हैं, पाकिस्तान की वादियों को घूम रही हैं, कह रही हैं कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है। ऑब्वियसली वो खूबसूरत होगा क्योंकि वो हिस्सा जहां ये घूम रही हैं वो भारत का ही हिस्सा है। भारत का जो कश्मीर है, जिस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र में ये घूम रही हैं, जिसे इन्हें पाकिस्तान कह के घुमाया जा रहा है, वो अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान के पास कब्जे में है और वही यहां पर इन्हें घुमाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि इन्हें वीजा लेने में 2 साल लगे। इनके मित्र नसरुल्लाह भी सरकारी अधिकारियों से मिलकर कह रहे थे कि इनसे मित्र मिलने आना चाहती हैं तो उन्हें इजाजत दी जाए। बाकायदा नसरुल्लाह ने कहा, हमारी नीयत साफ थी, हमने हिम्मत नहीं हारी,
अंजू भारत में अफसरों को समझा रही थी, मैं पाकिस्तान में अफसरों को समझा रहा था, और फाइनली हम समझा बुझा करके यहां आने को तैयार हो गए। अंजू पख्तूनों के मेहमान हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनवा में गई हैं, तो पख्तूनों का कहना है कि वो यहाँ रहना चाहें तो रह सकती हैं, उनके लिए कोई भी दुविधा नहीं होगी। अब बाकायदा इनका प्री वेडिंग वीडियो आता है जिसमें ये पाकिस्तान के नज़ारे दिखाती हैं, और पाकिस्तानी इससे अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी खुद की खोई हुई इज्जत प्राप्त कैसे कर रहे हैं? तो भाई साहब, इज्जत प्राप्त करने का तरीका यह है कि वो वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अरे मत दिखाओ भाई, ये सबको पता है कि ये जो क्षेत्र है ये भारत का है। जिस क्षेत्र को तुम लोग वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो जल्दी भारत का हिस्सा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन दोनों ने बाकायदा वीडियो शूट करके दिखाया है कि देखो अंजू कितनी खुश हो रही है। बिल्कुल अंजू खुश तो है, क्योंकि वो अल्टीमेटली भारत में ही है। फिर भी फिलहाल जो पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में हिस्सा है, वहां पर ये वीडियो शूट हुआ है, बाकायदा दिखाया गया है कि इस प्रकार से यहाँ का नजारा है, इस तरह से पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। पाकिस्तान के प्रति आपके मन में जो भाव होंगे, संभवतया इतनी बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें, अच्छी वादियां देखकर आपका मन भी करने लगेगा कि पाकिस्तान इतना भी गरीब नहीं है जितना हम सोच रहे थे। वास्तविकता में ये कश्मीर है, और कश्मीर तो वैसे ही जन्नत है, और वो हमारा कश्मीर का हिस्सा ही इन लोगों के कब्जे में है। ठीक है, फिलहाल प्राप्त खबर जो 26 जुलाई को निकल कर आई वो खबर ये थी कि इंडियन अंजू फातिमा बन चुकी है और पाकिस्तान में अपने फेसबुक फ्रेंड से शादी कर चुकी है। यानी जो अंजू 2 दिन पहले कह रही थी कि वो यहाँ घूमने आई है और वापस आ जाएगी, उसके बारे में खबर बना कि वो वहीं पर रह गई है और उसने शादी कर ली है। ये द ट्रिब्यून के अखबार के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की कोर्ट में जाकर के, ये कोर्ट से बाहर निकलते हुए इनका एक वीडियो बाहर आया जिसमें वकील के साथ में ये बाहर आते हुए दिखाई दिए। अदालत में नसरुल्लाह के परिवार के सदस्य भी आए थे, उनकी एक और शादी हो गई। अंजू का हलफनामा भी यहाँ निकल कर आया जिसमें अंजू ने कहा कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूं, मैं ईसाई धर्म में थी, मैंने बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार किया है, इसके लिए मैं अपने देश भारत से यहाँ पाकिस्तान आई हूं। मैंने गवाहों के सामने शरिया के अनुसार 10 तोला सोने के सहित दहेज के बदले स्वेच्छा से नसरुल्लाह से शादी की है। नसरुल्लाह मेरे कानूनी पति हैं। तो साहब कबूल है, कबूल है, कबूल है हो गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर इनकी कई झूठे पता चली, जिनमें पहली झूठ थी जब ये यहाँ से निकल रही थी तो कह के निकली थी वो जयपुर जा रही हैं। दूसरा झूठ पता चला कि पति को वीडियो कॉल पर कहा कि मैं लाहौर में हूँ, क्योंकि इसके अलावा ये खैबर पख्तूनवा में थी। तीसरी झूठ कंपनी को बोलकर गई कि गोवा जा रही हूँ। चौथा झूठ बोलकर गई कि मैं शादी नहीं करूंगी। पांचवा झूठ बोली कि पाकिस्तान में हूं, प्यार करेंगे, शादी करते हैं, शादी करेंगे। पाकिस्तान में बोलती है कि मैं तलाकशुदा हूं। सातवां झूठ बोलती है कि मैंने शादी के लिए ही वीजा अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने वीजा में लिखा था फॉर मैरिज, इसलिए मैं तो शादी के लिए ही आई हूं। हालांकि अभी इनकी मुसीबतें दूर होंगी या नहीं, इस बात से पता चलता है क्योंकि इनके पास में भारत का पासपोर्ट है, भारत का वीजा है, और 1 महीने के लिए वीजा इनको अलाउड हुआ है। 1 महीने के लिए जो वीजा अलाउड हुआ है, जैसे ही दिन समाप्त होंगे तो पाकिस्तान सरकार को इन्हें वापस भारत भेजना होगा। यदि पाकिस्तान सरकार इन्हें अपने यहाँ रखती है तो एक्सटेंडेड वीजा पर इन्हें वहां पर रखा जाए, तो वो इनके ऊपर है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस तरह से कैसे देखते हैं पबजी और फेसबुक या फिर सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट क्या हैं, तो उसमें अब आप संभवतया इन्हें भी जोड़ पाएंगे और आने वाले समय में बढ़िया निबंध लेखन कर पाएंगे, बढ़िया डिबेट कर पाएंगे कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। बाकी आप इस तरह को कैसे देखते हैं, इस वाकये को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। फिलहाल पुलिस इस पर इंक्वायरी कर रही है और इनके माता पिता का कहना है कि वो हमारे लिए मर चुके हैं। सीमा हैदर के केस में यह है कि पाकिस्तान की एम्बेसी को भेजा गया है उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। आप सबके लिए एक जरूरी सूचना यह है साथियों कि यदि आप में से कोई भी साथी चाहता है कि वो राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा के हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश माध्यम में प्राप्त करे, तो आप लोगों को 7 तारीख तक इंग्लिश माध्यम के नोट्स ऑनलाइन ऑर्डर करने होंगे। मात्र 4500 रुपए में आपको होम डिलीवर किया जा रहा है 19 किताबें, जो कि हैंड रिटन नोट्स की उपलब्ध किताबें हैं इंग्लिश माध्यम में। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन यदि वो हिंदी माध्यम के नोट्स एड्रेस से पिक करना चाहें तो हमारे ऑफिस से आकर के आप अपने लिए इस किताब को पिक करके ले जा सकते हैं। कंप्लीट हिंदी इंग्लिश के अंदर नोट्स अपने लिए ले जा सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारी टेक्निकल टीम के नंबर आपके साथ साझा किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।